गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, आपको ये बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हमने बताया है कि आपका अगर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लें और यहाँ प्लस क्यू कूलम का चार्ज कंसीडर कर लें, ये फिक्स है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर हम लाते हैं तो वह जिस पाथ का टेंडेंसी रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी ये जो होता है टेस्ट चार्ज आपका जिस पाथ का जिस तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है, जिस तरफ मूव करने का टेंडेंसी रखता है, वह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। और यह लाइन आपको बताए हैं कि ऑलवेज ये लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है। तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन को कंसिडर किया गया है। तो यहाँ समझना ये बात है कि इसी तरह से टेस्ट चार्ज होते हैं। अगर कोई सिंगल पॉजिटिव प्लस क्यू कूलम का चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक चली जाती हैं, इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी और कहाँ चली जाएंगी, ये चलेंगी इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। यानी जिस जिस पॉइंट चार्ज में यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज, तो इसके कारण रिपल्सन फोर्स यहाँ लगेगा। और टेस्ट चार्ज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मास बहुत कम होता है, इसलिए ये मूव करता है और ऐसे से मूव करते करते माना जाता है कहाँ पे चला गया, इनफाइनाइट पे। इसलिए और बट उसके पाथ को अगर हम मिलाते हैं तो ये जिस पाथ में मूव करने की टेंडेंसी रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी इधर अगर है तो इधर साइड में दिखाएंगे। इस तरह से जो होता है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाएगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अगर कोई सिंगल चार्ज होता है तो उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर आपका चार्ज जैसे निगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखें और टेस्ट चार्ज यहाँ रखें, टेस्ट को हमेशा हमने बताया आपको कि वह आपको पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रखेंगे। तो इस पर ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ऐसा मान सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा उधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से इधर से ये निगेटिव चार्ज से आएगा। ये देखिए एक दूसरे के टच में नहीं है, ये बहुत डिस्टेंस, ये अलग आइसोलेटेड फिगर है ये। तो ये निगेटिव चार्ज पे अगर यहाँ पॉइंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो इसको मानते हैं हम कि इनफाइनाइट। इसको यहाँ छोड़ के ये मान लें कि यहाँ पे इधर से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। यानी आप ये कह सकते हैं, सिंपली बात ये आप कह सकते हैं कि जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, बाहर निकलती हैं। और जो निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ होती है, वो क्या होती है, गो इनटू इंटर्ड करती हैं, मतलब ये प्रवेश करती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, ऐसा शेप लेती हैं। तो यहाँ पे ये बात थी कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम आउट द पॉजिटिव चार्ज एंड गो इनटू नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ से कम आउट होती हैं, यहाँ से निकलती हैं, बाहर चली जाती हैं और ऐसे से कहाँ तक मान चलती हैं कि इनफाइनाइट तक ही चली जाती हैं। तो ये चार्ज होता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर आती है। अगर ध्यान रखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे करके पूछता है, क्यू अगर 0 से अधिक होगा तो पॉजिटिव होगा। इस चार्ज का अगर हम आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का फिगर ड्रा करें तो यही होगा।
दूसरी कंडीशन ये Q इज लेस देन 0, जब Q की वैल्यू 0 से क्या होगी, कम होगी, तो वो निगेटिव में चला जाएगा। और निगेटिव में जाने का मतलब है कि इसका डायरेक्शन इस तरह से, इसका आइसोलेटेड फिगर खींचने के लिए अगर आ जाए तो निगेटिव चार्ज के लिए आइसोलेटेड फिगर ये होगा। ध्यान रखिए ये चीज़ अलग है और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे अलग है। इन दोनों को साथ नहीं, अलग अलग है, आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो इस तरह से है चार्ज क्रिएट करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम इन दोनों चार्जों को एक पास कहीं ला दें तो पास पास लाने पे क्या फ़र्क पड़ता है ये देखना है हमको। कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जों को एक साथ हम ला देते हैं, यानी आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ लाएंगे, जैसे आप ये कंसीडर कर लिया जाए कि यहाँ पे प्लस क्यू कूलम का चार्ज है। अगर ये प्लस क्यू कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ यहाँ पे रख दिया जाए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, ये दोनों को पास पास रख दिया जाए, तो यहाँ से ये देखिए हमने बताया है कि कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकलती हैं तो ये कहाँ जाएंगी भैया, ऐसे जाने यहाँ से आउट करती हैं, यहीं से ओरिजिनेट करेंगी और ये इस पर आके समाप्त हो जाएंगी। यानी इस तरह से इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये देखो इधर से अब क्या होगा, ये क्या कंटिन्यू, अगर इधर पॉजिटिव है तो ये भी देखिए ऐसे बाहर निकलेगी और इधर से ये ऐसे आके इंटर्ड करेगी। अगर ये दूसरी अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से कंसीडर करें तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे आएगी, यहाँ से ये निकलेगी तो इस तरह से जाएगी और इस तरह से यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से यहाँ से निकलती है तो ये इधर डायरेक्शन शो करेगा, फिर यहाँ से निकलेगी तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलती है तो इस तरह से आ जाएगा। यानी आपका डायरेक्शन यही होगा, इस तरह से आ जा रहा है डायरेक्शन। फिर यहाँ से आप ले आएंगे तो एक और पॉजिटिव चार्ज देखिए निगेटिव पे जाएगा, फिर जो नहीं हो सकेंगी वो ऐसे डॉटेड लाइन में आ जाएंगी क्योंकि ये ओपन कर्व के रूप में होती हैं, इस तरह से हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन देखिए, इस कहने का मतलब ये है कि ये इधर से आप ये मान चलते हैं डायरेक्शन आपका इधर से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करती हैं, यानी पॉजिटिव से ये निकलती हैं और कहाँ पे निगेटिव पे क्या हो जाती है, एंड कर जाती हैं। यानी आप ये कह सकते हो किसी अगर ये चार्ज होता है तो यहाँ जब ऐसे आती हैं तो इस यहाँ पहुँचती है ना, तो ये कि यहाँ एक विशेषता है कि जब ये निकलती हैं तो इस सरफेस पे जैसे ये पॉजिटिव से निकलती हैं तो जैसे ये निकलती हैं ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलती जाती हैं। तो ये हमेशा इस सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए जब ये आती भले से हैं लेकिन इस सरफेस के यहाँ पे परपेंडिकुलर मानी जाती है हमेशा। तो ये कर्व के रूप में आए, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि स्फीयर या पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे तो कोई भी कर्व भी बनाए क्यों ना, जब स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही हो जाता है। तो इसलिए क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो हमारी होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ये कहाँ से देखिए निकलती हैं, ये लाइन आपका पॉजिटिव से निकलती हैं और कहाँ पे नेगेटिव पे क्या हो जाती है, एंड कर जाती हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है यहाँ पे। तो दूसरी बात है, अगर यही जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो एक दूसरे से ऐसे गई हुई हैं, ये अगर क्या हो, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे गई हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं यह एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं, ये अगर कहते हैं कि मतलब दो, एक ऐसे निकलेगी तो दूसरा ये मिजनल दूसरा इसके पास से ही निकल जाएगी बिना टच किए, यानी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर करती भी हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दो जो होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्रिएट करेगा, जो कि
इम्पॉसिबल है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कर ही दे दो, तो जैसे ये कंसिडर कर दिया एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर देती हैं तो आप ये जानते हैं कि इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये, अब यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ टेंजेंशियल अगर ड्रा करते हैं तो एक ये डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल यहाँ भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा। अब किसी एक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक दो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रखें तो इसका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा। अब किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बात हो सकती है। और ध्यान रखिए एक बात कि ये जो ऐसे डायरेक्शन गया है, अगर इस पर हम कहीं पे टेंजेंशियल ऐसे ड्रा करते हैं तो ये पॉजिटिव से निगेटिव निकली है। अगर कोई लाइन ऐसे है, अगर इस पर हम ड्रा कर देते हैं लाइन ऐसे, टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर देते हैं, तो यह इलेक्ट्रिक ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ध्यान रखिए इधर डायरेक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल कर के निगेटिव पे क्या करती है, एंड करती है। तो इस पर अगर हम टेंजेंटी ड्रा करेंगे टेंजेंशियल, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा इस तरह। और एक चीज़ समझना ये बात, अगर ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे हम क्या मान लें ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाती हैं, अगर हम इनके प्लेस पे यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दें तो ये लगभग पैरेलल दिख रही हैं। थोड़ा कम स्थान और ले लें तो ये लगभग पैरेलल हो जा रही हैं। यानी किसी प्लेस पे अगर क्या होती हैं, किसी प्लेस पर जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यानी आप यहाँ की डिस्टेंस 2 मीटर की, तो यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, सबका 2 मीटर ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहा जाएगा। यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये कहीं कहीं जैसे क्या होता है, पास अगर रहती है, तो जब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर एक दूसरे के कहीं पास होती हैं, जैसे ऐसे हों, तो जहाँ पे पास होती हैं वहाँ पे इनकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पे दूर होती हैं वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिए हमने बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको ये बताया कि देखिए सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है कि ये पॉजिटिव से, ध्यान रखना है, पॉजिटिव से ये क्या करती हैं, निकलती हैं, और नेगेटिव पे क्या करते हैं, एंड कर जाती हैं। यहाँ स्टार्ट करती हैं और यहाँ पे आपका एंड करती हैं। ये देखना है कि ये जब निकलती है तो ये क्या हो जाती है, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ध्यान रखिए आगे चल के ये कर्व के रूप में पाई जाती हैं, और ये ओपन कर्व के रूप में होती हैं ऐसे, क्योंकि डॉटेड लाइन इस तरह से बढ़ाएं, ये ओपन कर्व के रूप में होती है, ऐसा इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर जब मैग्नेटिक लाइन फील्ड होता है तो ये क्लोज कर्व होता है, तो ये रुकता नहीं, ये ओपन ऐसे ऊपर नहीं रहता, ये ध्यान रखना है। दूसरा बात आपको बताया था, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है और कहाँ तक चली जाती है, इनफाइनाइट तक। इस तरह से आपका निकलती रहेंगी, इनफाइनाइट तक चलिए। अगर निगेटिव चार्ज सिंगल हम लेते हैं तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ इस आती रहती है, तो ये आपका आएगी। और यही दोनों पास रखते हैं तो ये पॉजिटिव से निकलेंगी। यानी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
कम आउट पॉजिटिव चार्ज एंड गो आउट नेगेटिव चार्ज। ये बातें होती हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करती हैं, यहाँ पे एंड हो जाती हैं। ये सिचुएशन आपका क्रिएट करती हैं। और ये बात समझना है कि अगर क्या होता है कि जैसे आपको समझना है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जाहिर सी बात है कि बाहर निकलेंगे, इधर जाएंगी, ये पाँच इस तरह से निकलती हैं और यहाँ पे इस तरह से निकल जाएंगी, इधर से इस तरह से निकल जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई निगेटिव प्लेट रख दें, यहाँ पे देखो एक निगेटिव प्लेट इसके समीप लाग निगेटिव चार्ज का कोई रख दें, तो ये जो होती है फ्लक्स, यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे चली जाएंगी, ये यहाँ पे, और ये इधर जो निकल कर्व की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ जो जा रही थी ऐसे कर्व की तरफ मुड़ जाएंगी, यानी इस तरह से क्या हो जाती है, इस तरफ से ये चली जाएंगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर हम क्या करते हैं किसी भी चार्ज के पास अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ ले लेते हैं तब क्या होता है, क्या क्रिएशन करता है, ऐसा भी समझना है हमको। तो जैसे देखो यहाँ पे समझ लें, एक पॉजिटिव चार्ज ये ले लिया, एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी तो ये भी निकलेगा, तो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जब रिपेल करेंगी तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कर्व बनाती हुई ब्रेक कर जाती हैं, यानी ये ऐसे चलेगा, इधर बेंड कर जाएगा, और ये इस तरह से ऐसे निकलेगा, इधर बेंड कर जाएगा, ये इधर निकलेगा, यहाँ बेंड कर जाएगा, यानी ऐसे ऐसे करके चलेगा, इस तरह से क्रिएट करेगा, यानी यहाँ पे इस तरह से चलना शुरू करेगा। देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन आपका इस तरह से चलेगा, और यहाँ पे जो होता है एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, ये क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल करती हैं, रिपल करके इस तरह से कर्व के रूप में ऐसे आपका बना लेंगी, यहाँ निकलेंगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे आपको बीच में न्यूट्रल मिल जाएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं एक दूसरे से कर्व की तरह बेंड हो करके चली जाएंगी। ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता है।